Assalamu alaikum. I hope you are enjoying good health. So students, in the last lecture, we discussed about what is a complex polynomial and how to factorize a complex polynomial. If you are not watching this video, then you will need to first watch our previous video and then this video. So students, in this lecture, we will study how we find complex roots by the method of completing square. How we solve a complex polynomial by completing square method. Students, you have already studied in 10th class completing square method, but वहां पे आपने रियल जो पोलिनोमियल थी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी, वो सॉल्व की थी। यहां पे हम कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया। तो कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो सीखते हैं आज। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर डूइंग अवर क्वेश्चंस, you will need to understand what the steps we should follow for completing square method. First of all, making the coefficient of z square is 1. Students, जो प्रीवियस क्लासेस में आपने मैट्रिक में मतलब पढ़ा है, वहां पे चूंकि x था या y था, ठीक है, यहां पे एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z लेके हम चल रहे हैं, तो उस z स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसे हमने 1 बनाना है। वो 1 हम बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ डिवीजन। एज जी स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा उसे हम बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे एंड वो जी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 क्या है? शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म ऑन द अदर साइड। जो भी कांस्टेंट टर्म आएगी जिसके साथ जी नहीं होगा वो कांस्टेंट टर्म होगी, उसको हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है। यहां पे अगर वो प्लस हो रही है तो उधर माइनस हो जाएगी, माइनस हो रही है तो उधर जाके प्लस हो जाएगी। तीसरी टर्म क्या है? डिवाइड कोएफिशिएंट ऑफ z बाय 2 एंड ऐड स्क्वायर ऑफ आंसर ऑन बोथ साइड। हम बच्चों क्या करेंगे, हम तीसरे से में ये करेंगे, जो z का कोएफिशिएंट होगा z का, उसे हम रफ वर्क में 2 पे डिवाइड कर देंगे और जो भी आंसर बनेगा हमारा बच्चों उसका हम स्क्वायर लेंगे और दोनों तरफ ऐड कर देंगे क्वेश्चन में। ठीक है, 4th स्टेप पे आगे बेटा कंप्लीट द फॉर्मूला। बेटा या तो ये वाला फॉर्मूला कंप्लीट होना है या ये वाला होना है, इन दो के अलावा कोई फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होता। ठीक है बच्चों, नाम ही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ना, तो हमने स्क्वायर ही कंप्लीट करना होता है। तो ये चीज हमारा 14 स्टेप में आई है। 5वां है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने स्क्वायर को खत्म करना है और स्क्वायर रूट लेके एंड देन बच्चों क्या करना है, लास्ट में हमने z फाइंड करना है। अब बच्चों हम क्वेश्चंस की हेल्प से इन स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं। चलो बच्चों हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 प्रीवियस पार्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर किया। एक्सरसाइज 1.3 को हम फर्स्ट ईयर की जो न्यू मैथमेटिक्स बुक हम उसको लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो बच्चों यहां से एक ये भी है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उसे आपको पता 3 मेथड से हम सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड देन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड होता है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई होता है। क्लियर बच्चों? अगर आपके पास जो इक्वेशन आई है वो क्वाड्रेटिक नहीं है और वो कह रहा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करें, तो बच्चों पहले आपने उसे क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करना है। वो भी अगर हम क्वेश्चन आए इस तरह के तो हम इंशाल्लाह उनको भी डील करेंगे। पहले हम क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करना सीखेंगे एंड देन बच्चों आगे उसको क्वाड्रेटिक के जो 3 मेथड है उनमें से कोई भी अप्लाई करके उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में वो किया था, टी वाला पुट करके, वही बच्चों तरीका है रिड्यूस करने का। हर बच्चों इस क्वेश्चन को डील करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया है
स्टेप वाइज चलेंगे ना तो ये बेटा कंप्लीटिंग स्केयर का जो मेथड है बहुत आसान मेथड है। स्टेप वाइज चलते जाओ। पहला स्टेप बच्चों क्या था, मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ जी स्क्वायर इज 1, और मैंने आपको बताया इसको 1 कैसे बनाएंगे। जो ये कोफिशिएंट है उसको दोनों तरफ क्या करना है हमने बच्चों, डिवाइड करना है। डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड। स्टेप नंबर 2 क्या था बच्चों, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म ऑन द अदर साइड। तो बच्चों ये कांस्टेंट टर्म है ना, जी नहीं है इसके साथ, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम दूसरी साइड पे क्या करेंगे बच्चों, शिफ्ट करेंगे। यहां प्लस और ये तो वहां जाके माइनस। थर्ड वन स्टेप बच्चों क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ जी 3/2 है, इसे 2 पे डिवाइड करना है, या आप बच्चों ये भी कह सकते हैं इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसे 1/2 से जब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर आएगा 3/4। उस 3/4 का देखो ना, इसको जब करेंगे 3/2 को 2 पे डिवाइड करो तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है ना, और 3/4 आ जाएगा ये, ठीक है। ये बच्चों डिवाइड है ना, ये मतलब सारी टर्म इससे डिवाइड हो रही है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो ये 2 2 4, तो ये 3/4। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आप ऐसा समझ नहीं आ रही तो आप सिंपल कहें कि इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, ठीक है। तो तब भी देखें आंसर 3/4 आता है। ये जो बच्चों आंसर 3/4 आया, इसका स्क्वायर आपने क्या करना है, दोनों तरफ ऐड अप करना है। ये क्लियर है बच्चों। तीसरा स्टेप भी हमारा सॉल्व। 5 स्टेप के टोटल, देखो 2 स्टेप रह गए, क्वेश्चन सॉल्व हो, 2 स्टेप में आगे क्वेश्चन सॉल्व है। आगे एक स्टेप है क्या, कंप्लीट द फॉर्मूला एंड देन बच्चों इसके रूट लेके थोड़ा सा 1-2 स्टेप मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, जी निकालेंगे बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला बच्चों यहां पे मैंने आपको बताया था, याद क्या कंप्लीट होता है ये वाला या फिर ये वाला। अगर बच्चों आपको ये फॉर्मूले आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते मैं आपको बताता चलूं, ये जो वाला फॉर्मूला है ये इक्वल होता है a² - 2ab प्लस b², एंड ये वाला जो फॉर्मूला ये होता है a² + 2ab प्लस b²। क्लियर है बच्चों। तो ये जो बच्चों आपका ये वाला हिस्सा बन के आया ना, या तो ये वाला फॉर्मेट बन के आएगा या ये वाला। अब आपने देखना है कि ये फॉर्मेट कौन सा बना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो ये वाला फॉर्मेट बना हुआ है। तो बच्चों ये वाले फॉर्मेट के मुताबिक ये वाला फॉर्मूला क्लोज होता है, इस फॉर्मूले को हम क्लोज करके लिखेंगे। यहां जो a है बच्चों वो g है, माइनस जहां जो b है वो 3/4 है। ये क्लियर है बच्चों। स्टेप a की जगह यहां पे क्या है, g है, b की जगह यहां पे क्या है, 3/4 है। तो इसका बच्चों होल ये देखिए ये वाला फॉर्मेट था ना, इससे ये वाला फॉर्मूला क्लोज हो गया। क्लियर है बच्चों। यहां पे बच्चों सॉल्व कर लेंगे, -2 प्लस 3 का स्क्वायर बच्चों 9 आ गया, 4 का स्क्वायर बच्चों 16 आ गया। क्लियर है बच्चों बात। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। z - 3/4 होल स्क्वायर। इसे अगर आप बेटा डायरेक्ट सॉल्व करें तब भी ठीक है, कैलकुलेटर से कर लें तब भी ठीक है। डायरेक्ट क्या बनेगा, देखिए एलसीएम बनता है 16, और वो एलसीएम चूंकि नीचे एक ही टर्म के है तो इसको इससे क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। -32, ये बनेगा -32 प्लस 9/16, और ये बच्चों कितना बन जाएगा, ये बनेगा -23/16 बन जाएगा। क्लियर है बच्चों यहां तक बात। अब बच्चों आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहां से आ जाएगा z - 3/4 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, यहां आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट -23/16। क्लियर है बात बच्चों। क्लियर।
ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसल, ये आ जाएगा सिंपल। 23 है जो ये, क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो इसका जब भी स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये पॉइंट में आएगा, तो हम उसको बजाय पॉइंट में लिखने के हम उसे जस्ट स्क्वायर रूट 23 लिख देते हैं, तो यही लिखेंगे बच्चों। और चूंकि बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, तो आपको बच्चों प्रीवियस लेक्चर में ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आता है तो उसका मतलब वो चीज अयोटा में आती है सारे, क्लियर है, क्योंकि हम लेके टॉपिक कॉम्प्लेक्स को चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का ही ज्यादा जिक्र आएगा। और नीचे बच्चों आपको पता है 16 है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर है बच्चों। ये बच्चों इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस। अब हमने क्या निकालना है, जी हमारा जो है वो निकल आएगा। क्लियर है यहां तक बच्चों बात। बस एक लास्ट स्टेप बच्चा हो गया, समझने हो गया बच्चा, कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़ा सा और एक स्टेप मैं और कर देता हूं ताकि मजीद अच्छा से जो है वो क्लियर किया जा सके। हाँ जी बच्चों, यहां से आगे बच्चों यही स्टेप आता है। और यही बच्चों उसका सॉल्यूशन सेट है, यही जी की वैल्यू है। अगर आप सॉल्यूशन सेट की बात करें तो वो यही बनता है। क्लियर बच्चों बात। जी की दो वैल्यू निकल आई, एक प्लस में आ गई और एक माइनस में। आई होप बच्चों को ये आपको एक पार्ट समझ आ गया होगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करके हम जी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मजीद बच्चों एक से दो क्वेश्चन और लेंगे इसके, या एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं ताकि मजीद आपको क्लियरेंस मिल जाए। ठीक है बच्चों, फिर हम इंशाल्लाह बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास एक और मैंने एग्जांपल ली है। अब इसमें जो फॉर्मूला पूरा होगा ना वो प्लस वाला होगा। ठीक है बच्चों। बच्चों इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट है टोटल, सारे एक ही जैसे हैं, एक ही काम करना है। जो अभी मैंने पहले पार्ट में कराया सारों में वही काम करना है। ठीक है, आप स्टेप वाइज चलते जाए इंशाल्लाह बच्चों। आपको कैलकुलेशन में कोई कैलकुलेशन में थोड़ा सा वो अगर आपको थोड़ा सा है तो वो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है बच्चों। बाकी अगर आप बच्चों ये कहें कि कोई डिफरेंट काम आएगा तो कोई डिफरेंट काम नहीं आना। 6 पार्ट है, 6 के 6 पार्ट में बच्चों एक ही काम करना है। कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किस तरह सॉल्व करना है, तो जिस तरह हमने पहला पार्ट किया ना उसी तरह करना है। और एक और मजीद मैं आपको करके दिखाने लगा हूं। हाँ जी बच्चों, यहां पे देखें, यहां पे भी बच्चों जी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, 2 को दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड। तो 2z स्क्वायर बाय 2 प्लस 6 बाय 2z प्लस 9 बाय 2 0/2। क्लियर है बच्चों। ये 2 से बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, सिर्फ जी स्क्वायर बचना है। ये करेंगे तो बच्चों सिर्फ 3z बचेगा, ये तो वैसे 9/2 आ जाएगा और ये 0 ही आएगा। क्लियर है बच्चों बात। दूसरा स्टेप बच्चों क्या था, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म ऑन द अदर साइड। तो बच्चों हम वो काम करने लगे, जी स्क्वायर प्लस 3z, ये इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके बच्चों माइनस हो जाएगा। क्लियर है बच्चों बात। अब उससे नेक्स्ट स्टेप क्या था बच्चों, ये जो कोफिशिएंट है इसे 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है, या 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, एक ही बात है। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है या फिर 2 पे से डिवाइड करना है, बात बच्चों एक ही है। ठीक है, इसे बच्चों 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 3/2 आंसर आएगा। इसका स्केल है जो बच्चों 3/2 का, उसे दोनों तरफ ऐड कर दें, ऐड 3/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बच्चों, ये बनेगा बच्चों जी स्क्वायर प्लस 3z प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां पे देखो बच्चों प्लस आ रहा है तो प्लस वाला फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, वो क्या आएगा, a प्लस b होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों यहां तक बात।
अभी जो लास्ट में मैंने आपको बताया प्लस वाला फॉर्मेट हो तो प्लस वाला क्लोज होगा, माइनस वाला फॉर्मेट हो तो माइनस वाला क्लोज होगा। यहां पे चूंकि प्लस वाला फॉर्मेट है तो प्लस वाला क्लोज होगा। -9/2 प्लस 9/4। क्लियर है यहां तक बच्चों बात? 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यहां पे बच्चों हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जरूरत नहीं है कि आप एलसीएम ही लें, डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा बच्चों 4 को 2 पे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से 2 आंसर आएगा और 2 को 9 से मल्टीप्लाई तो -18। और अगर इधर बच्चों सेम हो तो ऊपर भी सेम ही लिखते हैं, ये हम बच्चों 9 ही लिखेंगे। क्लियर है बच्चों ये बात? यहां पे आएगा बच्चों -9/4। अब यहां पे बच्चों स्टेप नंबर 4 लगाना है, वो क्या है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। वही काम बच्चों, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट बच्चों लेंगे, क्लियर है यहां तक बच्चों बात? हाँ जी क्लियर है। आपको मुझे बच्चों पूरा यकीन है कि जो मैं करवा रहा हूं मुझे आपको समझ भी आ रहा है और आपको साथ साथ मतलब प्रॉब्लम नहीं आ रही। जिन बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर देती हैं, और अगर बच्चों आपको मजीद को मसला मसाइल आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछने से हिचकिचाना नहीं बच्चों। इल्म बच्चों कभी भी अगर किसी चीज का इल्म नहीं है तो बच्चे उस बात को पूछने से कभी भी पीछे नहीं हटना, कभी भी हिचकिचाना नहीं, हेजिटेट नहीं होना कि शायद हम पूछेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। बच्चों बेइज्जती किस बात की होगी? जाहिर सी बात, एक चीज का इल्म नहीं है तो आप उसको पूछने में आपकी धनाई है कि आप एक चीज के बारे में इल्म नहीं रखते थे, आपने उससे पूछा कि सर फलां चीज का हमें नॉलेज नहीं है, तो आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, तो वो बहुत बच्चों वेल एंड गुड बात होती है। एक उस्ताद के लिए तो ये बड़े फख्र की बात होती है कि उसके स्टूडेंट उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसका मतलब बच्चों पता क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो उसके स्टूडेंट हैं वो उसके पढ़ाई की चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उस्ताद इस बात में बच्चों बड़ा खुश होता है। और मैं तो बच्चों खुश होता हूं तब खुश होता हूं जब आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछते हैं, जब आप अच्छा कमेंट करते हैं, आप मुझे मोटिवेट करते हैं कि सर आप अच्छा टीच कर रहे हैं या ये चीज आप अच्छे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो मुझे तो और खुशी होती है कि मेरे पढ़ाने से बच्चे जो है वो अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। खैर बच्चों हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, ये बातें साथ साथ होती रहेंगी कभी कभी। तो यहां पे आएगा बच्चों z + 3/2 प्लस माइनस। अब 9 का स्क्वायर रूट पता है आपको हो जाता है, वो है 3 और नीचे आ जाता है 2, और चूंकि माइनस का स्क्वायर रूट में उस साथ में आयोटा भी आएगा बच्चों। क्लियर है बच्चों? अब ये अगर बच्चों प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा बच्चों, यही स्टेप आगे लास्ट में बच जाता है, और इसी को आगे हम थोड़ा सा लेके चलते हैं। z = -3/2 प्लस माइनस 3/2। यहां से बच्चों नीचे सेम हो तो ऊपर भी सेम ही लिख देते हैं। ये बच्चों आपका z आ गया और यही आपका सॉल्यूशन सेट भी आएगा। क्लियर है बच्चों? ये आपके बच्चों z के 2 आंसर बन गए, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। आई होप बच्चों आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि क्या करना है इसमें। ठीक है बच्चों, बहुत इजी सा मेथड है, आपने ऑलरेडी 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, मगर चूंकि पढ़े हुए भी आपको 8 महीने या 6 महीने गुजर गए हैं तो भूल चुका होगा, तो मैंने एक दफा उसको दोबारा अच्छी तरह रिवाइज करवा दिया कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड क्या है। चलिए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों वो जस्ट हमसे ये डिमांड कर रहा है कि सॉल्व करो, किस मेथड से करना है वो नहीं उसने बताया। तो बच्चों यहां पे आपकी अपनी मर्जी है, चाहे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आती है या ऐसी इक्वेशन आती है जिसे क्वाड्रेटिक में रिड्यूस किया जा सकता है, चाहे बच्चों उस इक्वेशन को आप फैक्टर लगा के सॉल्व करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओ, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, वो बच्चों आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है बच्चों,
चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 का भी एक दो पार्ट करते हैं इंशाल्लाह, फिर हम मजीद क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे वो जस्ट ये कह रहा है कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करो। कोई मेथड नहीं बच्चों उसने साथ में मेंशन किया। तो बच्चों जब मेथड मेंशन ना हो तो बच्चों आपने क्या करना है, आपने वो मेथड चूज करना है जो सबसे इजी मेथड होता है। सबसे इजी मेथड वैसे तो यही है कि बच्चे जो इजी समझते हैं वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, मगर बच्चों वो लगता है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, सब पे नहीं अप्लाई होता। तो उससे भी अगर इजी मेथड देखा जाए जो तकरीबन अप्रॉक्सीमेट ज्यादातर पे अप्लाई हो जाता है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड को लेके चलते हैं। हम ऑलरेडी इस मेथड को बच्चों डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। खैर देखो बच्चों कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे अगर बच्चों देखी जाए बात तो 2 जो है वो कॉमन है इन दोनों में। कॉमन का मतलब बच्चों क्या होता है, वो टर्म जो दोनों को डिवाइड कर रही है वो 2 है बच्चों। यहां पे बच्चों जस्ट Z4 बचना और -16 बचना है। क्लियर है बच्चों बात। अब 2 उधर क्या हो जाएगा जाके बच्चों डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक बच्चों बात क्लियर। अब यहां पे बच्चों हमने इसको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 5 है वो यही चीज हमने बच्चों सॉल्व की हुई है उधर। ठीक है बच्चों, फिर भी एक दफा देख लेते हैं इसको। बच्चों हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों बात। अब यहां पे बच्चों आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया, ये वाला फॉर्मेट बन गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको पता है एक दफा प्लस और एक दफा माइनस है। क्लियर है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करते हैं। तो एक दफा प्लस और एक दफा माइनस आ जाएगा। क्लियर है बच्चों बात क्लियर है। यहां से आगे बच्चों क्या होगा, मजीद इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, मजीद कर सकते हैं, या बच्चों आप ऐसा भी कर सकते हैं यहां से आप एक दफा इसे 0 रखें और एक दफा इसे 0 कर दें। क्योंकि हम पीछे चूंकि हमने बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसलिए मैंने वहां पे थोड़ा डिटेल में समझाया था। तो यहाँ पे बच्चों अब वो स्टेप आप ऑलरेडी आपको आते हैं, तो हम थोड़ा सा काम डायरेक्ट लेके चलते हैं। ये बच्चों इधर प्लस हो रहा उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये भी उधर जाके प्लस हो जाएगा। वहां पे बच्चों हमने फैक्टराइज करके लाना था, यहाँ पे हमारा काम फैक्टर बनाना नहीं है, हमारा काम है जी की वैल्यू निकाल। ठीक है, तो आप यहां से भी आगे इसको इस तरह कंटिन्यू कर सकते हैं। यहां से बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है बच्चों, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहां से बच्चों जी जो आ जाएगा वो आएगा +-2 आयोटा। क्लियर बच्चों, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, तो -2 का स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा तो वो आयोटा बन जाएगा। और यहां से बच्चों क्या आएगा +-2। तो ये बच्चों आपके पास जी की 4 वैल्यूज आ गई। एक आई है, 2 आई है जी +-2 आयोटा और 2 आई है +-2। ये बच्चों क्वेश्चन इतना ही है। ठीक है बच्चों, पेपर में बच्चों 2 मार्क्स के लिए ये पूछा जा सकता है। तो बच्चों आपने प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ करनी है। इंशाल्लाह बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। उम्मीद है कि अगर आप साथ साथ चीजों को क्लियर करते जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। है बच्चों, इसका एक और पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है वो बताता हूं, क्योंकि उसमें क्यूब वाला आ गया था तो इसलिए थोड़ा सा उसको भी बता देता हूं। यहां से बच्चों अगर आप इसे और इसे इकट्ठा कर लें या करें इसको तो उसको इकट्ठा ना भी करें, इन्हीं दोनों को कर लें। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, इन दोनों में से बच्चों जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्योंकि जी स्क्वायर दोनों को डिवाइड करते हैं ना, वो कॉमन आ रहा है। इधर बच्चों सिर्फ जी बचेगा और -5 बचेगा। क्लियर है बच्चों बात। यहां बच्चों +1 कॉमन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, जस्ट जी -5 बचेगा। यहां तक बच्चों बात क्लियर है, क्लियर है यहां तक बच्चों की बात। ये बच्चों टर्म क्या आ रही है, होल कॉमन आ रही है, उसे होल कॉमन लिख दो। पीछे यहां बच्चों सिर्फ जी स्क्वायर +1 बच गया। ये बात क्लियर है बच्चों, होल कॉमन है ना,
तो होल कॉमन को बाहर निकाल दो, सिर्फ जी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। अब यहां से बच्चों एक दफा जी माइनस 5 जीरो आ जाएगा और एक दफा जी स्क्वायर प्लस 1 जीरो आ जाएगा। यहां से जी 5 निकल आएगा, यहां से जी स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। और यहां से बच्चों अगर आप उसके रूट लें दोनों तरफ तो जी आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। क्योंकि आपको पता है -1 का जो रूट होता है ये किसके इक्वल होता है, आयोटा के। तो ये बच्चों आपके 3 आंसर जी के आ गए। बच्चों देखो जी की जितनी पावर होगी ना उतने ही आंसर आने हैं। यहाँ 4 थी तो 4 आंसर आए, ये 2 आंसर है प्लस माइनस, ये भी 2 आंसर है। यहाँ 3 तो 3 आंसर आ रहे हैं। क्लियर है बच्चों बात? बाकी पार्ट बच्चों आपने इसके खुद ट्राई करने हैं। जो ना समझ आया बच्चों आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, इंशाल्लाह फिर हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है कि आपसे सारे हो जाएंगे क्योंकि मुश्किल पार्ट नहीं है। बस ज्यादा में यही लगना है कि फैक्टराइजेशन का काम करो और उसको सॉल्व कर दो। एक बात की बच्चों मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता चलूं, वो आप फिर उसको खुद आगे सॉल्व करेंगे। हिंट बस बच्चों मैं दूंगा आपको, करना आपने बच्चों आपने खुद ही सॉल्व है। मैं यहां पे बच्चों थोड़ी सी हिंट आपको दे देता हूं। पार्ट नंबर बच्चों 5 है, उसकी मैं आपको हिंट देने जा रहा हूं। 5 पार्ट में बच्चों कहता है 4g स्क्वायर 4g4 माइनस 25 जी स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये है बच्चों आपके पास पार्ट नंबर 5। इसकी मैं जस्ट आपको बच्चों हिंट दूंगा और हिंट ये है कि बच्चों आप लेट कर लें t इज इक्वल टू जी स्क्वायर और यहां से बच्चों जो टी स्क्वायर बनेगा वो जी4 बन जाएगा। फिर देन बच्चों ये जो इक्वेशन है, नाउ गिवन इक्वेशन becomes, ठीक है बच्चों, जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है, या आप इसे 1 कह दें, पहले इसे आप 1 लिख लें। नाउ इक्वेशन 1 यहां पे लिख दो, इक्वेशन 1, चलो गिवन ना लिखो। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बच्चों क्या बन जाएगी, 4t स्क्वायर माइनस 25t माइनस 21 इज इक्वल टू 0। और इस टाइप की इक्वेशन बच्चों हमने अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड से सॉल्व करनी सीखी है। क्लियर बच्चों बात? या बच्चों आप इस पर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। लास्ट में बच्चों एक चीज नहीं भूलनी और वो ये है कि दोबारा बच्चों आपने जब टी के आंसर निकल आने, यहां से टी के 2 आंसर निकलेंगे बच्चों, उन दोनों को बच्चों फिर दोबारा जी स्क्वायर से रिप्लेस करना है। ठीक है बच्चों, रिप्लेस करके एंड देन बच्चों आपने उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्लियर है बच्चों बात? उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी कि क्या करना है इसको। क्लियर है बच्चों बात? चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। 6, 7 और 8, 6, 7 और 8 ये बच्चों एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है। मैं आपको कोई से भी 2 क्वेश्चन कराता हूं, एक उसमें से मजीद पार्ट आपने खुद ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों देखो, अब हमने क्या करना है बच्चों, अभी तक जो हमने बच्चों काम किया ना वो यही किया है कि कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल गिवन थी, रूट्स हमने निकाले हैं। उन रूट्स को बच्चों एक और नाम दिया जाता है मैथमेटिक्स के अंदर और वो है जीरोस ऑफ द इक्वेशन। यहां पे आपको लफ्ज नजर आ रहा है, वर्ड नजर आ रहा है, फाइंड अ पॉलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 3 विद जीरोस। जीरोस को जीरोस कह लो बच्चों या रूट्स कह लो, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, तो इस बात से आपने परेशानी है ना कि जीरोस क्या होते हैं, जीरोस बेसिकली रूट्स ही होते हैं उसकी वजह से। एंड सेटिस्फाइंग p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको एक बात बताता चलूं, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि अगर आपके पास p ऑफ z एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है जो कि आपको पता होती है an z पावर n प्लस an माइनस 1 zn माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a2 z स्क्वायर प्लस a1 z प्लस a नॉट। क्लियर बच्चों बात? ये हमने देखा था अगर एक ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है तो हमने क्रॉलरी बच्चों पढ़ी थी, उसमें हमने कहा था कि अगर ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है, an 0 नहीं होना चाहिए, तो बच्चों इसको कंप्लीटली फैक्टराइज्ड किया जा सकता है और इसको लिखा जा सकता है k इंटू
z माइनस z1, z माइनस z2 अप टू सो ऑन z माइनस zn। क्लियर है बच्चों बात? ये मैंने आपको लास्ट टाइम क्रॉलरी बताई थी कि अगर ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है तो इसे कंप्लीटली फैक्टराइज किया जा सकता है इस शेप में। क्लियर है बच्चों बात? और ये बच्चों जो पॉलिनोमियल है ये डिग्री n की ही है। क्लियर है बच्चों बात? तो इस चीज को बच्चों हमने अब यूज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां पे मैंने आपको बताया था कि z1 z2 अब zn तक है, ये इस पॉलिनोमियल के रूट्स होते हैं, जीरोज होते हैं। क्लियर है बच्चों बात? अब हम बच्चों यही कॉन्सेप्ट यूज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब बच्चों क्या होगा, एस पी ऑफ जी ऑफ डिग्री 3 can be written as P of z is equal to k into z minus z1, z minus z2, z minus z3। क्लियर है बच्चों बात? P of z जो कि कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल डिग्री 3 की, उसे लिखा जा सकता है इस तरह। अभी हमने देखा ना कंप्लीटली फैक्टराइज में। तो यहाँ पे बच्चों ये जो z1 है, z2 है, z3 है, ये आपके पास बच्चों जीरोज होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जीरोज पुट कर दो। आप बेशक लिख लो कि z1 किसके इक्वल है, वो 3 के इक्वल है, z2 किसके इक्वल है, वो -2 आयोटा के इक्वल है, z3 बच्चों इक्वल है 2 आयोटा के। ये चीज अब बच्चों यहाँ पे आपने पुट करनी है, इसे बेशक 1 का नाम दे दो। ठीक है बच्चों? तो पुट z1 z2 लेट कर लो ना, ये z1 z2 z3 है, z3 इन इक्वेशन 1। तो P ऑफ z बच्चों फिर क्या बन के आ जाएगी, k इंटू z माइनस z1 3, z माइनस z2, z2 तो पहले ही माइनस है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 2 आयोटा, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, z माइनस 2 आयोटा। क्लियर है बच्चों बात? ये हमारे पास बच्चों पॉलिनोमियल आ चुकी है, मगर अभी इसमें एक चीज की कमी मौजूद है, और वो कमी है इस कांस्टेंट k की। इस कांस्टेंट k को बच्चे फाइंड करने के लिए उसने लास्ट में ये कंडीशन दी है। अब आपको समझ आ चुका होगा कि ये कंडीशन ही लास्ट में क्यों दे दी, जबकि इन जीरोस की मदद से भी तो पॉलिनोमियल आ चुकी है। कंडीशन बच्चों जस्ट दी गई है इस k को फाइंड करने के लिए। ठीक है बच्चों? तो करते हैं हम इसको। तो एज इन गिवन, एज इन गिवन, गिवन क्या है बच्चों, P ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। ठीक है बच्चों? सो इसको 2 कह दें। तो यूज कंडीशन इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में बच्चों इस कंडीशन को हम यूज करने लगे हैं। क्लियर है बच्चों बात? तो P ऑफ 1 इज इक्वल टू जिधर जिधर z है ना उधर 1 पुट कर दो, k इंटू 1 माइनस 3, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा। क्लियर है बच्चों बात? जिधर जिधर z है वहां पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। लेफ्ट साइड पे जो 20 लिख दो, क्योंकि वो उसने खुद दिया हुआ है 20 के इक्वल है, तो वो लिख दो। क्लियर है बच्चों बात? k इंटू ये बचेगा -2, ये देखो एक दफा प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ, तो इसे हम लिख नहीं सकते 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करके लिख सकते हैं। वही चीज बच्चे यहाँ पे आपने लिखनी है। ये बन गया -2k, ये आ गया 1, ये मैं डायरेक्ट आपको बच्चों लिख देता हूँ। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और आयोटा का स्क्वायर वो -1 होता है, तो वो -1 मिलकर ये +1 बना देंगे। क्लियर बच्चों? याद ये बात कैसे आई है उसमें आ गई है ना। देखो ना बच्चों, -2 आयोटा का इधर होल स्क्वायर है ना, ये आएगा -4 आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल है, तो ये +4 हो जाएगा। ये चीज बच्चों मैंने यहाँ पे लिखी है। क्लियर है बच्चों बात? क्लियर है आपको? यहां से देखो बच्चों,
के क्या आता है, 4 + 1 5 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के आ जाएगा। यहां से बच्चों अगर आप इंप्लाइज करें तो के किसके इक्वल आएगा बच्चों को, आएगा 20 और -10, और यहां से बच्चों इंप्लाइज करो तो के आ जाता आपका -2। क्लियर है बच्चों बात। अब बच्चों फाइनली हमें पॉलिनोमियल मिल गई, ठीक है। पुट के इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना बच्चों, जिसमें हमें के ही अननोन था, उसमें पुट कर दो। उसमें पुट करेंगे तो बच्चों आपको वैल्यू मिल जानी है। सो बच्चों आपकी फाइनल जो पी ऑफ जी निकली है वो आई है -2 इंटू जी -3 इंटू जी +2 आयोटा इंटू जी -2 आयोटा। ठीक है बच्चों, ये आपकी वो पॉलिनोमियल है। मजीद बच्चों थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है, क्योंकि वो एक पॉलिनोमियल की शक्ल देनी है। वो जिस तरह पॉलिनोमियल थी ना, उस शक्ल में लेके आना है इसको। तो उस शक्ल में बच्चों थोड़ा सा लेके आते हैं, मुश्किल नहीं है, बस मल्टीप्लाई इनको जस्ट कर दो। जस्ट क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। तो वो पॉलिनोमियल ये क्या आएगा, जी स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। जी स्क्वायर ये +4 बन जाएगा ना, ये हमने अभी ऑलरेडी कर दिया। इसको बच्चों मजीद मल्टीप्लाई करो, जी क्यूब +4 जी -3 जी स्क्वायर -12। -2 को बच्चों अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, -2 जी क्यूब -8 जी +6 जी स्क्वायर +24। ये है आपके पास बच्चों वो फाइनली 3 डिग्री की पॉलिनोमियल। क्लियर है बच्चों ये बात। थोड़ा सा लेंथ ही गया क्वेश्चन, ज्यादा लेंथ नहीं है, थोड़ा सी लेंथ है, मगर आप बच्चों स्टेप वाइज अगर आप करते जाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा कि करना क्या है। बेसिकली सबसे पहले क्या करना है, डिग्री 3 की पॉलिनोमियल लेट कर लो, या आप कह सकते हैं कि इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो लिखा कैसे जा सकता है वो हमने पहले लिखा है। मजीद उससे आगे बच्चों ये काम चलाना है। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों ये 7 कंडीशन दी जाती है, उस कंडीशन को यूज करते हुए हमने पॉलिनोमियल फाइंड करनी। एक बच्चों मजीद क्वेश्चन करते हैं एंड देन बच्चों फिर इस एक्सरसाइज को अलविदा करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक नया कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। ठीक है, आगे अभी तक बच्चों हमने जो कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा है ज्यादातर स्क्वायर या स्क्वायर रूट का पढ़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मजीद वीडियो में नया कॉन्सेप्ट क्यूब रूट्स का पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। अभी हम इसका एक और क्वेश्चन करने लगे हैं, फिर देन बच्चों इस एक्सरसाइज को अल्लाह हाफिज करेंगे। क्वेश्चन कहता है पॉलिनोमियल फाइंड करो, डिग्री 4 की अब करनी है। ठीक है बच्चों, तो एज पी ऑफ जी ऑफ डिग्री 4 कैन बी रिटर्न, इसको कैसे बच्चों लिखा जा सकता है, पी ऑफ जी इज इक्वल टू के इंटू जी -जी1 जी -जी2 जी -जी3 जी -जी4। इस तरह बच्चों इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, डिग्री 4 की है ना, तो जीरो यहाँ में बच्चों क्या है वो ये है, तो लेट कर लो आपका जी1 जो है वो 4 है, जी2 आपके पास -4 है, जी3 आपके पास 1 प्लस आयोटा है और जी4 आपके पास 1 माइनस आयोटा है। क्लियर है बच्चों बात। उसी तरह बच्चों इसको 1 का नाम दे दो, पुट कर दो बच्चों, पुट जी1 जी2 जी3 जी4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर बच्चों 1 में इसको क्या कर दो, पुट कर दो। क्लियर है यहां तक बच्चों बात, क्लियर है आपको बात। अब बच्चों यहां पे जो बारी रह जाती है वो रहती है के की, कि के फाइंड करना है तो देन आगे हम इसको नाम को लेके सॉल्व करके चल सकते हैं ना। तो के को फाइंड करने के लिए बच्चों उसने कंडीशन दी है। ठीक है,
एज इन गिवन, इसको 2 का नाम दें। तो यूज दिस कंडीशन इन इक्वेशन नंबर 2, यूज दिस कंडीशन इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर बच्चों इसको 2 में क्या कर दो, यूज करो। ये इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसमें यूज करो। P of 2 is equal to K into 2 minus 4, 2 plus 4, 2 minus 1 plus iota, 2 minus 1 minus iota। क्लियर है बच्चों बात? इसमें यूज हमने कर दी। ये क्या बच्चों बनेगा -2, ये 6 बनेगा, ये बन जाएगा 2 में से 1 निकाल दो बच्चों 1, और आगे माइनस iota बन जाएगा, 2 में से 1 निकाल दो 1, माइनस माइनस प्लस iota बन जाएगा। क्लियर है बच्चों बात ये वाली? ये मैंने इनको बस सिंप्लीफाई करके लिखा और कुछ भी नहीं दिया। ये बनेगा -12 के, ये देखो फॉर्मूला बन गया ये वाला, ये आपको पता है 1 + 1 बनता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ P of 2 का आंसर है 72, वो लिख दो। यहां से बच्चों आगे क्या बनेगा, यहां से आगे ये चीज बनने वाली है 224, 72 इज इक्वल टू -24 के, और यहां से बच्चों आगे के बनेगा, ये 24 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा, तो के -3 बनने वाला। इस के की वैल्यू को बच्चों आपने यहां लगाना है एंड देन आगे उनको मल्टीप्लाई करना है, और आपकी फाइनल आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो पुट k इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दें, या जिधर k है उधर -3 लिख देना, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 2 ये नहीं रही। अब यहां से आगे बच्चों इनको सिंप्लीफाई कर लें, एक दफा माइनस और एक दफा प्लस है, तो z² -4 का स्क्वायर आ जाएगा। यहां पे अगर आप इसे थोड़ा सा इन्हें सॉल्व कर लें, क्या बनेगा, z -1 iota बन जाएगा, या z -1 प्लस iota बन जाएगा। क्लियर है बच्चों बात? ये आ जाएगा z² -16 आ जाएगा। यहां पे भी देखो ये और ये टर्म सेम नहीं है, तो एक दफा माइनस एक दफा प्लस का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। यहां तक क्लियर है बच्चों बात? मजीद आगे बच्चों देखो क्या करना है हमने, P of z is equal to -3 into z² -16 into, फार्मूला ओपन कर दो a - b होल स्क्वायर वाला, वो वाला ओपन करो, a² प्लस b², या चलो a² -2ab होता है और प्लस b² होता है, और iota स्क्वायर -1 है, तो ये माइनस मिलके +1 बना देगा। क्लियर है बच्चों? इन दोनों को बच्चों आगे मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको वो फाइनल 4 डिग्री के पॉलिनोमियल मिल जाएंगे। z⁴ -2z³ प्लस 2z² -16z² प्लस 32z -32। बस बच्चों हमने इनको मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है बच्चों, हमने जस्ट क्या किया बच्चों, इनको मल्टीप्लाई ही किया और कुछ भी नहीं किया हमने। यहां क्या आएगा बच्चों आगे, क्यूब वाली एक ही टर्म है और तो टर्म ही कोई क्यूब वाली। क्लियर? तो स्क्वायर वाली 2 टर्म है, इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा आपका कितना बच्चों, -14z²।
32z माइनस 32। अब -3 को अंदर बच्चों मल्टीप्लाई करो। ये आपके पास बच्चों वो फाइनली पॉलिनॉमियल बन के आ गई है डिग्री 4 की, जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करती है और जिसके रूट्स ये बनते हैं। क्लियर है बच्चों बात? तो इसी के साथ बच्चों हमारी ये एक्सरसाइज पूरी हुई। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आ चुकी होगी। बच्चों अभी अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आप पहली मर्तबा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और इसको बच्चों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है जो आपके न्यू मतलब फर्स्ट ईयर के जो न्यू आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी जरूर शेयर करें ताकि बच्चों उन्हें भी फायदा हासिल हो इन वीडियो से। और आप अभी से बच्चों तैयारी स्टार्ट करें फर्स्ट ईयर की। इंशाल्लाह बच्चों अल्लाह ताला मेहनत करने वालों की मेहनत तो जाया नहीं बच्चों करता, आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपके जो मार्क्स हैं, आपका जो नॉलेज का क्राइटेरिया इंशाल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है बच्चों। एक एक चीज बच्चों मैं आपको समझा के चल रहा हूं, आपके लिए ही इतनी मेहनत कर रहा हूं। बस आपसे बच्चों एक सब्सक्राइब चाहता हूं और साथ में इस चैनल को मतलब इस वीडियोस को आगे जरूर शेयर किया करें दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फायदा हासिल हो। तो बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए काम के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा और बच्चों मैथ की प्रैक्टिस करना नहीं छोड़नी। प्रैक्टिस के बगैर बच्चों मैथ नहीं आता। ठीक है बच्चों, इसलिए प्रैक्टिस को जरूर मतलब आपने करना है और समझ के बच्चों करना है। ये नहीं कि मैंने यहां पे करवाया तो आपने बस लिख लिया, नहीं समझ आ रहा तो बच्चों वीडियोस को 2 मरतबा देखो, क्योंकि पहली मरतबा देखने में शायद ही आपका कोई पॉइंट ऐसा रह गया हो जो आपको जहन में ना रहा हो कि यार ये ऐसे भी तो हो सकता था। तो दूसरी मरतबा आप देखेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है बच्चों। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे।